जवाजात ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया है एग्जिट री एंट्री वीज़ा के बारे में। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा उस टॉपिक के बारे में। बहुत सारे ऐसे वर्कर होंगे जो सऊदी से अपने घर गए होंगे एग्जिट री एंट्री वीज़ा में, और कोई भी कारण की वजह से वो वापस नहीं आ सके। उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा या फिर कोई भी कारण हो सकता है। तो इस आंसर के मुताबिक जिन लोगों का एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और वो सऊदी नहीं आए हैं, वो दोबारा नए वीज़ा पे आ सकते हैं। पहले क्या होता था कि 3 साल का ट्रैवल बैन लग जाता था सऊदी के अंदर, वो दोबारा नहीं आ सकते थे काम करने के लिए, 3 साल बाद आ सकते थे। तो इनका एक वीकली क्वेश्चन और आंसर का सेशन रहता है, उसी में उन्होंने ट्विटर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने तरह के लोग होंगे जो सऊदी के बाहर हैं। मेजर 2 तरह के लोग होंगे। पहले वो लोग जो सऊदी के बाहर छुट्टी गए हैं, सऊदी से बाहर अपने देश में छुट्टी गए हैं और उनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है, लेकिन उनका जो कफिल है, कंपनी है, मुसस्सा है, वो उनका वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। एक उस तरह के लोग होंगे। और दूसरा वो लोग होंगे जो सऊदी से छुट्टी पे गए हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो आना नहीं चाहते उस कंपनी के अंदर और कंपनी वाले भी बुलाना नहीं चाहते। वही 2 तरह के लोग होंगे। जो पहले तरह के लोग हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उनका कंपनी, कफिल और जो भी स्पॉन्सर है वो उनको बुलाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ही उनका एग्जिट री एंट्री एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरे तरह के लोग हैं जो यहाँ से एग्जिट री एंट्री वीज़ा में गए थे अपने देश में, लेकिन वहाँ पे उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और वो नहीं आ पाए, उनको 3 ईयर्स का, 3 साल का ट्रैवल बैन लग गया, वो लोग अब नए वीज़ा पे नए कंपनी में आ सकते हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जिनका उन्होंने आंसर दिया है जवाजात ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्विटर में पोस्ट करा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अरेबिक में है, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे पढ़ा है। पहला सवाल ये पूछा था, लिखा था कि मेरा जो वीज़ा है वो एक्सपायर्ड हो गया है और मैं सऊदी से बाहर हूँ, क्या मैं सऊदी में नए वर्क वीज़ा में आ सकता हूँ या नहीं, या मुझे 3 साल का जो बैन है वो लगेगा। तो उन्होंने आंसर दिया है कि यस, जो लोग सऊदी से बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आए, वो दोबारा नए वीज़ा में आ सकते हैं। उसी तरह के 2-3 सवाल यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है, सेम तरह का, उसको मैं नहीं बताऊँगा। और एक जो प्राइवेट ड्राइवर्स हैं उनके बारे में भी एक सवाल पूछा था कि उनका प्राइवेट ड्राइवर है जो सऊदी से बाहर गया है, उसका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो क्या एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा यस। और एक सवाल का आंसर दिया है, उसको भी बता देता हूँ कि जब हम एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगाते हैं तो उसमें पासपोर्ट का एक मिनिमम वैलिडिटी होना रहता है, तो वो 90 डेज़ का होना है। अगर 90 डेज़ का कम का होगा तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा नहीं लगेगा। ये कुछ सवाल उन्होंने बताए यहाँ पे। और यही जो गाइडलाइन है उसको कई न्यूज़ चैनल ने भी कवर करा है, जो सऊदी गैजेट में भी मैंने पढ़ा था डिटेल में। ये जो जितने भी गाइडलाइंस लगाए गए थे पहले ट्रैवल बैन के, उसके कुछ कारण होते हैं। ओके, जो हम वर्कर्स रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, सबका एक काम रहता है, सब कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। और जाहिर सा बात है, जब वो आदमी छुट्टी जाता है तो उसके जगह कोई और दूसरा काम टेम्पररी करता होगा कोई वर्कर। अगर वो छुट्टी से नहीं आता है तो वो कंपनी जो जिसके लिए वो काम कर रहा था, जो काम कर रहा था, वो हैम्पर होता है, उससे सारा काम डिस्टर्ब होता है और जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, मुसस्सा है, कंपनी है, कफिल है, उनको नुकसान होता है। इसीलिए ये ट्रैवल बैन लगाया गया था, ताकि जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनको 3 साल का ट्रैवल बैन लगेगा, वो नहीं आ सकेंगे, नहीं तो ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये बैन लगाया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। तो अगर आप सऊदी से बाहर हैं, एग्जिट री एंट्री वीज़ा में गए थे, नहीं आए, तो अब आप नए वीज़ा में नए कंपनी में आ सकते हैं, ये गाइडलाइन है। ओके, अब देखना ये है कि जो कंपनी है, स्पॉन्सर है, कफिल है, वो एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करने से पहले आप नया क्या गाइडलाइन लागू करता है। गाइडलाइन मतलब कोई ऑफिशियल गाइडलाइन तो रहता नहीं है।
हर कंपनी वाले अपने अपने नए नए गाइडलाइंस लगाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ग्रांटर रख के जाओ, तो आपके जो कॉलीग्स रहते हैं उसका आप ग्रांटर देते हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो इतना जो अमाउंट है वो उनको पे करना रहेगा। इस तरह का कुछ गाइडलाइंस पहले से चला आ रहा था, शायद एक दो और नया जोड़ देंगे वो। ओके, तो अभी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी लोग मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप वीडियो को देखिए। आप दोबारा यही सवाल मत पूछिएगा कि मैं 2 साल पहले गया था, मैं आ सकता हूँ कि नहीं। ये क्लियर है कि आप आ सकते हैं। जवाजात का ये ट्वीट है। ओके, ये ट्वीट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ट्विटर का लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और एक नया अपडेट है बायोमेट्रिक्स के बारे में, वो मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। जो 15 तारीख से इफेक्टिव होने वाला था बायोमेट्रिक्स, उसे एक्सटेंड कर दिया है 26 तक। तो उसके बारे में 2-3 सर्कुलर है, एक ही वीडियो में वो सारे सर्कुलर को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अपडेट मिल जाए। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के लिए जो अभी सऊदी के बाहर हैं और आना चाहते हैं नई कंपनी में, तो उनको थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा। इस पे आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोग्रेस और होने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है। ओके, और ये जो नोटिफिकेशन है ये 16 जनवरी से इफेक्टिव है। अब ये नया नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद इसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आएंगे, डिटेल्स गाइडलाइन आएंगे। ये भी हो सकता है कि किन कैटेगरीज में एप्लीकेबल होंगे, किन के लिए नहीं होंगे, और बहुत सारे एक डिटेल्ड प्रोसीजर आएंगे, ज़रूर आएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।